Hello everyone. So I once again back with the same topic जो हमने पिछले वीडियोज में देखा था, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. लेट मी राइट द नेम ऑफ द टॉपिक हियर, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. सो पिछले वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर देखा था. आज मैं बात करने वाला हूँ कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स की. पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं. अब यहाँ पे वर्ड है शेयर्स. जब भी वर्ड शेयर्स आता है तो इसका मतलब है कि जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे इनको ओनरशिप की टाइटल कंपनी में होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनरशिप दे एंजॉय डिविडेंड. कंपनी में वो डिविडेंड कमाते हैं और वही डिविडेंड कंपनी की कॉस्ट होती है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसे लेने की जो कॉस्ट होती है ये उनको दिया जाने वाला डिविडेंड होता है. अब प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है ये तो कई बार आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन टॉपिक आया है तो वंस अगेन आई वांट टू पुट बिफोर यू ऑल. प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि इस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के पहले प्रेफरेंसेस प्रायोरिटी होती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. यानी कंपनी जब भी डिविडेंड पहले बांटती है तो डिविडेंड बांटने के समय सबसे पहला डिविडेंड प्रेफरेंसेस को देगी और बचेगा तो इक्विटी को देगी. उसी तरह कंपनी जब भी कैपिटल को रीपेमेंट करती है तो सबसे पहले रीपेमेंट करती है प्रेफरेंसेस को, और बचेगा तो वो पैसे इक्विटी से होल्डर्स को वापस किए जाते हैं. तो हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स की. तो जब भी प्रेफरेंस शेयर्स की बात आती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंटेक्स्ट में दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. एक होता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में थोड़ा ही अंतर है. अंतर इस बात का है कि जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं कंपनी उसे वाइंड अप होने के समय ही उनके पैसे वापस करती है. लेकिन बात हो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, कंपनी इनके पैसे कुछ समय के बाद से फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर 20 ईयर्स के बाद इनके पैसे वापस कर देती है. तो जितने समय कंपनी पैसे यूज करती है तो यूज रिडेम्पशन और इशू में कोई डिफरेंसेस आता है तो उसकी कॉस्ट हम अलग से निकालते हैं. तो पहले मैं शुरू करूँगा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट. तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा KP इक्वल टू डिविडेंड. जैसे मैंने बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम फिक्स डिविडेंड देते हैं तो उसकी कॉस्ट होगी डिविडेंड अपॉन ENP नेट प्रोसीड. नेट प्रोसीड शो करता है कि प्रेफरेंस शेयर इशू करने के समय कंपनी ने कितना पैसा इकट्ठा किया. पार पे इशू किया तो जितने का प्रेफरेंस शेयर से उतना इशू किया होगा, उतना इकट्ठा किया होगा. डिस्काउंट पे इशू किया होगा तो फेस वैल्यू से कम ही इकट्ठा किया होगा, और प्रीमियम पे इशू किया है तो फेस वैल्यू से ज़्यादा प्रीमियम वैल्यू भी इकट्ठा की होगी. तो NP आपका उससे बनता है. अब मैं बात करूँ कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा KP इक्वल टू डिविडेंड प्लस RV माइनस ENP डिवाइड बाई N एंड होल डिवाइड बाई RV प्लस ENP डिवाइड बाई 2. जैसे मैंने पिछले वीडियो में रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला दिया था, सेम फार्मूला यहाँ पर भी है. डिबेंचर को हम इंटरेस्ट पे करते हैं इसलिए वहाँ पे I आया था. कहीं कहीं पर टैक्सेस दिया होगा तो I इन ब्रैकेट 1 - T भी आया था, लेकिन हम प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिविडेंड पे करते हैं इसलिए यहाँ पे D आया है. तो RV क्या होता है, और RV माइनस NP ये कॉस्ट अलग से क्यों ऐड हो गया, डिविडेंड तो दे ही रहे हम. तो जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, ठीक है, मान लीजिए इशू किया तो 100 रुपये आया, NP आपका 100 रुपये हो गया, बट कंपनी प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम में रिडीम कर रही है. यानी 100 का प्रेफरेंस शेयर कंपनी 10 रुपये एक्स्ट्रा 110 लौटा रही है, तो 110 RV हो गया, और 100 रुपये आपको NP यानी इशू करने के समय का पैसा आया. तो 110 माइनस 100 10 रुपये हो गए. और मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन जो पीरियड है वो 5 साल है,
तो 110 माइनस 100 गिव्स यू 100 में आपने 5 साल से डिवाइड किया तो आएगा 1 साल का 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपये ये कॉस्ट हो गई प्लस डिविडेंड की उस साल की कॉस्ट हो गई, द होल डिवाइड बाई RV प्लस NP डिवाइड बाई 2, इनका एवरेज प्राइस। ठीक है, तो हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे, हम पहला वाला इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर द जेड कंपनी लिमिटेड issued 1000 10% preference shares at 10% premium. So find out the cost of preference shares. नाउ इस सम को पहले एनालाइज कर लेते हैं कि ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। तो देखो यहाँ पे कहीं रिडेम्पशन का टाइम पीरियड दिया नहीं है कि कंपनी 5 साल 6 साल 8 साल में वापस करेगी, तो समझ जाओ कि ये आपका इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे KP = D अपॉन NP। NP देख लेते हैं, NP क्या है सम्स में। NP यानी नेट प्रोसीड, यानी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करी तो कितना पैसा आया। तो कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, नॉर्मली यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं दी गई तो शुड बी अज्यूम टू बी ₹100। तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स का नाम है, 10% डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी, पेमेंट करेगी, जो कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ डिविडेंड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा। बट 10% प्रेफरेंस शेयर कंपनी प्रीमियम में इशू कर रही है, यानी कंपनी को 100 रुपये तो आएंगे ही आएंगे, प्लस 10% 100 रुपये का भी आएगा। तो 100 का 10% दैट गिव्स यू 10 रुपीज़, और 100 रुपये प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू, यानी कंपनी को आएंगे ₹110। ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन NP। डिविडेंड कंपनी 10% डिक्लेयर कर रही है, 10% ऑन व्हाट, 10% ऑन दी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यहाँ पे अज्यूम टू बी ₹100 इफ़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो 10% ऑफ 100 दैट गिव्स यू 10 रुपीज़, डिवाइड बाई NP आपका 110 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0 0 कटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 पॉइंट अगेन 0 आएगा, 9 जा किया 99, आपका ये रिकरिंग हो जाएगा, यानी कि 0.099 कॉस्ट हो गया। और आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमेशा आंसर परसेंटेज फॉर्म में होता है, तो परसेंटेज ऑब्टेन करने के लिए हम फिगर मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो यहाँ पे जो KP आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 9.09% आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉस्ट ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, और ये हो गया फॉर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मान लीजिए मैं सिखाऊं आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट कैसे निकालना है, तो हम एग्जांपल दूसरा लेते हैं, द गब्बर लिमिटेड। अब गब्बर का करेक्टर तो आपको शोले मूवी से याद ही होगा। द गब्बर लिमिटेड issued 1000 10% preference shares at a 10% premium. Okay, the company has decided to redeem after 10 years at 10% प्रीमियम। कंपनी प्रीमियम में रिडीम करेगी। सो फाइंड आउट दी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं।
तो पहले एनपी निकाल देते हैं। एनपी यानी नेट प्रॉफिट, यानी कंपनी को कितने पैसे आए। तो कंपनी ने यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं दी गई, तो शुड बी अज्यूम टू बी 100 पहले बता चुका हूँ मैं। तो 10% कंपनी के प्रेफरेंसेस का नाम है, जिस पे कंपनी 10% जो रेट लगा होता है डिविडेंड बांटती है। तो कंपनी 10% प्रेफरेंसेस को 10% प्रीमियम इशू कर रही है, यानी कि 100 का प्रेफरेंस शेयर्स है, 10 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे, तो 100 + 10 10% ऑफ दी ₹100 आपका 110 हो गया। और आरवी कंपनी रिडीम कितना करेगी, तो कंपनी 10 सालों के बाद रिडीम करेगी, बट 10% प्रीमियम में रिडीम करेगी, यानी कंपनी भी यहाँ पर 100 + 10% फेस वैल्यू का एक्स्ट्रा पे करेगी। कंपनी एक्स्ट्रा पे करेगी तो ₹110 हो गए। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख देना है। चलो KP = लिख देना हमें कि डिविडेंड प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाई N द होल डिवाइड बाई RV प्लस NP डिवाइड बाई 2। अब डिविडेंड जो है ये 10% है फेस वैल्यू का, तो 10% फेस वैल्यू का 100 का 10% 10 रुपये आएगा। RV कितनी मैंने फाइंड आउट की है, RV फाइंड आउट की 110 रुपये, तो ये 110 रुपये लिख दिया, माइनस NP भी 110 है, डिवाइड बाई N देखो यानी कितने समय के लिए हमने डिबेंचर इशू किया 10, द होल डिवाइड बाई RV आपका 110 है प्लस NP 110 है डिवाइड बाई 2। तो देखो यहीं पे आगे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या जाए हम। तो देखो 110 से 110 माइनस किया, 0 आता है, 0 डिवाइड बाई 10। अब 0 में तुम 10 से डिवाइड करो, चाहे बोल और बड़ी संख्या 100 ले लो, आंसर 0 आएगा, तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपको 0 देगा। ये 0 + 10 तो 10 ही आएगा, और 110 + 110 डिवाइड बाई 2, यानी इन दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 किया तो 110 ही आएगा। ठीक है, तो हमें जाना ही पड़ेगा 10 डिवाइड बाई 110, तो आते हैं यहाँ पर आते हैं, अभी नेक्स्ट पेज पे आना ही पड़ा हमें। तो हमारा जो KP आया था वो था 10 डिवाइड बाई 110, यानी कि वापस से डिवाइड करेंगे तो में आ जाएगा 0.0999 ऐसे ही आएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पे भी परसेंटेज में ऑब्टेन करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हो जाएगा 0.099, परसेंटेज में लेने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो KP आपका हो जाएगा 9.09, आपका आंसर आएगा यहाँ पे ये जवाब। सो सिंपल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।